बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, हुकूमत ने नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के लिए ऑपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला कर लिया। अगर इत्तेफाक ना हो सका तो पुराने नैब ऑर्डिनेंस की नकल ही दोबारा जारी कर दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अगले हफ्ते हुकूमत मुमकिना तौर पर ऑपोजिशन को नैब कानून का मुसवदा पेश करेगी। हम कोरोना वायरस की वजह से ऑर्डिनेंस का इजरा मुमकिन हो सकता है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल ऑपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत शुरू करने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा या फिर मुमकिन हुआ तो मतलूबा कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का सेशन भी तलब किया जा सकता है। वजारत कानून ऑर्डिनेंस के मुसवदे पर काम कर रही है ताकि तमाम तब्दीलियाँ वापस लाई जा सके जो कुछ अर्सा पहले गुज़श्ता साल दिसंबर में ऑर्डिनेंस की मियाद मुकम्मल होने की वजह से ख़त्म हो गई थी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अगले हफ्ते हुकूमत मुमकिना तौर पर ऑपोजिशन को नैब कानून का मुसवदा पेश करेगी। ताहम कोरोना वायरस की वजह से ऑर्डिनेंस का इजरा मुमकिन हो सकता है। हुकूमती टीम इस बात पर बहस करेगी कि ऑपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करना चाहती हैं या नहीं। नैब ऑर्डिनेंस का इजरा दिसंबर में किया गया था और उसकी आईनी मुद्दत 120 दिन थी जो गुज़िश्ता जुम्मे को ख़त्म हो गई थी। ऑर्डिनेंस की रूह से सरकारी ओहदेदारान, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के लोगों और कारोबारी अफराद को नैब हिरासा नहीं कर सकता था। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमती वज़रा ऑपोजिशन से राबते में है। 27 अप्रैल तक नैब ऑर्डिनेंस का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद ने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। 27 तारीख को नैब क्या ऑर्डिनेंस का भी फैसला हो जाएगा और गवर्नमेंट के कुछ वज़रा अपोजिशन के लोगों के साथ राब्ते में है। क्या अमेंडमेंट चाहते हैं अपोजिशन वाले? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर को वज़ीर आज़म और चीनी माफिया की मिली भगत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना और ECC ने फैसलों की मंजूरी दी जिसके जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान नियाजी साहब का इतराफ़ जुर्म और चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। कहा कि इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी है। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाज़त दी जाए। मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माबने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम तराशी की है। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरदौस आशिकावान ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में चीनी की सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा शरीफ खानदान ने उठाया। ताया का भतीजे को और बाप का बेटे को सब्सिडी देना भी मुल्क की तारीख का अनोखा वाक़या है। उनका यह भी कहना था कि चीनी कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते मांगे हैं। कमीशन की दरख्वास्त का फैसला वफाकी काबीना करेगी। कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें मजीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे जिंदा रहने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का टारगेट बनाया। पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज दी गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना ख़ानदान है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। यहाँ आपको बताते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खसोला और दोसाली में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। शहदा में लांस नायक अब्दुल वहीद और सिपाही साकिब दाद शामिल हैं। इलाके में तलाशी के दौरान असला और गोला बारूद कब्जे में लिया गया।
PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में सिविल एविएशन रूल्स की खिलाफ वर्जी। परवाज PK 8972 में समाजी फासला न होने की वीडियो जियो न्यूज को मिल गई है। परवाज PK 8972 में समाजी फासला न होने पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। मुसाफिर और अमले में जहाज के अंदर शदीद तकरार होती रही। इंतहाई महंगे दामों टिकट खरीदा। मुसाफिर का कहना है कि मुसाफिर के बाद एक सीट खाली क्यों नहीं छोड़ी गई। दुनिया भर के जहाज़ों में समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। अगर मुसाफिरों ने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। रिलीफ परवाज़ों पर हुकूमत और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए था। PIA को मुसाफिरों ने मुतालबा किया, जबकि तर्जुमान PIA ने कहा है कि उनकी तरफ से क़वानीन पर अमल दरामद किया गया। ख़ुसूसी परवाज़ों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस घर पहुँचाना है। जहाँ पर खाली परवाज़ की शर्त ना हो वहाँ पर महदूद तादाद में मुसाफिर लाने की इजाज़त होती है। मजीद वजाहत दी गई तर्जुमान PIA की जानिब से कि परवाज़ें हुकूमत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर चलाई जा रही हैं। PIA कोई निजी इदारा नहीं जिसका काम किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना हो। मजीद कहा गया तर्जुमान की जानिब से कि किरायों के दुगनी होने में कोई सदाकत नहीं है। किराए ज़्यादा ज़रूर हैं चूँकि खाली परवाज़ें चलाने की वजह लागत बहुत ज़्यादा है। कराची में रमज़ान आते ही फलों और सब्जियों की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। इस वक्त कराची की मार्केट्स में फलों की क्या कीमतें हैं, बता रहे हैं सुलेमान सादत। हाँ जी बिल्कुल, आज माह रमज़ान का दूसरा रोज़ है और मैं इस वक्त आपको बंद रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में भी आप देख सकते होंगे कि इस वक्त फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। कराची के अंदर जो रेट्स होते हैं उनका तयन कमिश्नर कराची की जानिब से यौमिया बुनियादों पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो कमिश्नर कराची के रेट हमें कहीं पर भी इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम बात करते जाएं केले की, तो केला जो है वो 83 रुपये जो है वो दर्जन बताया गया है कमिश्नर कराची की लिस्ट में, लेकिन 120 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब का जो है वो 113 रुपये लिखा गया है, 170 रुपये लिखा गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, लेकिन जो लोवेस्ट कैटेगरी है वो भी 250 रुपये किलो है और जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो 550 रुपये किलो तक जो है वो यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह आलू का रेट जो है वो 30 रुपये के लगभग मुतय्यन है, तो 50 रुपये किलो मिल रहा है। कोरोना वायरस ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। रमज़ान मुबारक के इन आयाम में कोरोना के असरात किस कदर नुमाया है और इससे शहरी किस हद तक परेशान है, जानते हैं गिलगित से जियो न्यूज़ की नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। गिलगित के शहरियों की अक्सरियत मतवस्त और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ के शहरी कोरोना के बाइस तवील लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशानी का शिकार थे। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में लगने वाला रमज़ान सस्ता बाज़ार की बंदिश ने इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया है। इस बार ये सहूलत दस्तयाब न होने के बाइस शहरी फल फ्रूट और सब्जियों समेत दीगर ज़रूरत की अशिया महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हैं। कोई प्राइस लिस्ट वगैरह नहीं लगी है, जिसकी वजह से ये मनमानी जो है कीमतें वसूल कर रहे हैं। अगर तो हम कारोबारी लोग हैं, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को गवर्नमेंट कोई तरीक़ाकार बताए। शहरियों का मुतालिबा है कि लॉकडाउन SOPs में नरमी करके रमज़ान सस्ता बाज़ार खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि कोरोना और महंगाई के सताए रोज़ादारों के लिए कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद के शहरी खरीदारी के लिए बाज़ारों में निकले। बाज़ारों में रश बढ़ गया और एहतियाती तदाबीर यकसर फरामोश कर दी गई। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू और प्याज की कीमत दुगनी हो गई। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा इस्लामाबाद में शहरी खरीदारी के लिए बाहर निकले। बाजारों में रश बढ़ गया। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आलू और प्याज 300 से 350 रुपए धड़ी हो गए। लीमू 40 से 140 रुपए पाव मिल रहे हैं। अवाम परेशान है, कहते हैं गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा। मंडी में 5-6 दिन पहले यही खरबूजा 60 रुपए किलो था, 700 रुपये का 800 रुपये कार्टन था। आज मंडी में यही 1000 से 1500, 1300, 1800 तक कार्टन चला गया मंडी में माफिया लीड कर रहा है और कोई नहीं है। ठीक है ना, गरीब बंदा यहाँ पे खरीदो फरोख्त कर ही नहीं सकता है। और फल फ्रूट वैसे तो आम दिनों में इतने सस्ते होते हैं, आज रमज़ान है, हर बंदे को चाहिए हर बंदे के साथ तावन करे। इधर बारकों में अपना अपना रेट है, जिसका जिधर लगता है उधर लगा लेते हैं बस। कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासला बरकरार न रहा। बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी नजर न आया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से दुकानें शाम 5 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। फार्मेसीज और रेस्टोरेंट से पार्सल की सहूलत खुली रखने की इजाजत दी गई है। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।